हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मम्मी के हाथ के बने हुए दही बड़े, जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। और कोई बनने का प्लान नहीं था, ये मेरे कहने पे, मेरी स्पेशल डिमांड पे बन रहे हैं। स्पेशल मम्मी मेरे लिए ही बना रही हैं। तो मम्मी ने कल ही रात को ही उड़द की दाल मंगवा कर ढेर सारी फूलने के लिए डाल दी थी। तो वो फूल के तैयार हो गई थी और उसको पीस लिया है। आधी दाल मिक्सी में पीसी गई है और आधी दाल सिलबट्टे में, क्योंकि लाइट का इशू है हमारे मायके में ज़्यादातर, तो कभी कंफर्म नहीं रहता कितनी देर में आएगी। तो दाल को सिलबट्टे से पीसा गया है, बहुत ही अच्छे से दाल पीस के तैयार हो गई है। और अभी क्या कर रही है मम्मी? यहाँ पे मम्मी सरसों के तेल में हींग और जीरे से तड़का दे रही है मट्ठे को, यानी छाछ को। तो छाछ को पहले तड़का देकर तैयार कर लेंगे। छाछ में हींग जीरे का तड़का रहेगा, उसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट पड़ा हुआ रहेगा। साथ ही साथ उसमें जो है नमक मिर्च ये सब चीज़ें डाली गई हैं, काला नमक वगैरह। तो ये तड़का बहुत ही यम्मी लगता है। ऐसे ही आप ग्लास में भर के पी लो ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। समर में तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मम्मी तड़का है वो तैयार कर रही हैं और ये तड़का सीधे जाएगा उसी भगोने में जिसमें मठा घोल के रखा गया है। तो ये देखिए तड़का बढ़िया लग गया है। और ये जो लोटा है ना मम्मी का, बहुत अच्छा लगता है मुझको क्योंकि मम्मी इसको स्पेशली दही वगैरह फेंटने के लिए ही मंगाई थी। और ये देखिए इसमें मम्मी नमक मिर्च, जो मम्मी स्पेशल नमक जो बनाती हैं घर पे, वही इसमें डाली हैं और इसको तैयार कर लिया है। ये हो गया है मठा तैयार होकर रेडी। अब सरसों के तेल में दही के बड़े हैं वो बनाए जाएंगे। अक्सर इनको बनाने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पॉलीथीन का इस्तेमाल, कपड़े का इस्तेमाल, साथ ही साथ कुछ लोग छन्नी का इस्तेमाल भी करते हैं, कटोरी का, बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन मेरी मम्मी हाथों से ही एकदम परफेक्ट बनाती हैं और बहुत जल्दी जल्दी बना कर तैयार कर लेती हैं। तो देखो यहाँ पे मम्मी सरसों के तेल में ये बड़े हैं बना बना के डाल रही हैं। बहुत पतले पतले बड़े बना रही हैं, उनको प्रैक्टिस है बहुत परफेक्ट बनाने की। मेरी मम्मी के हाथ के दही बड़े या फिर मक्के की रोटी बहुत यम्मी लगती है। मक्के की रोटी जो है वो बहुत ही पतली पतली बड़ी बड़ी सी मेरी मम्मी बनाती हैं। और जब भी मैं कभी भी यहाँ पर विंटर्स में आती हूँ ना, तो मक्के की रोटी, अरहर की दाल या मक्के की रोटी और आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, ये खाना बहुत पसंद करती हूँ। दही बड़े जब बन रहे होते हैं ना, तो हम लोग अपनी अपनी प्लेट लगा कर बैठ जाते थे बचपन में। आज भी कुछ ऐसा ही है, प्लेट लेकर बैठी हूँ कि कब मुझे मिलेंगे। तो मम्मी ना क्या करती थी कि सबसे पहले निकाल कर थोड़े से पानी में डाल के इसमें डाल देती थी। तो ये हो गया प्रॉपर शगुन कि भैया दही बड़े बन रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो दूसरा वाला जब बन के तैयार होता है ना, तो ये वाला हम लोग प्लेट लगाए बैठे होते हैं कि सूखे वाले खाने को कब मिलेंगे। अच्छा, सांभर बड़ा खाया है ना आप लोगों ने? तो सांभर में जो बड़ा इस्तेमाल होता है, अगर यही बड़ा हम सांभर में डाल देना तो ये सांभर बड़ा हो जाएगा। और कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ सूजी के बना देते हैं बड़े, वो सांभर में डलते ही गल जाते हैं। लेकिन मुझे दाल वाले बहुत अच्छे लगते हैं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो इसमें ना मम्मी ने हरी मिर्च पीसी है और उसमें अजवाइन डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, मिर्ची डाली है, अदरक का कूट के डाला हुआ है, ये सारा पेस्ट इसमें डाला हुआ है। तो ये स्वादिष्ट बहुत हैं। ये जितना धीमे धीमे फ्लेम पे सिकते हैं ना, उतने ही ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। दाल को पीसने के बाद फेंटा बहुत जाता है, इसके फेंटने से ही इसमें फ्लफीनेस आती है। इसमें कोई सोडा वगैरह मम्मी नहीं इस्तेमाल करती हैं। मैं मम्मी से बोली थी कि सोडा डालो तो और अच्छे स्पंजी बनेंगे। मम्मी बोली देखो बिना सोडे की मैं बना के दिखाती हूँ, बहुत ही स्पंजी बनेंगे। गाइस, मुझसे नहीं बनते हैं ऐसे, जो मैं इंतज़ार करती हूँ कि कब बनेंगे। अच्छा, इनको किस तरीके से मट्ठे में डाला जाता है? एक कटोरे में पानी और हल्का सा नमक डाल के रख लिया जाता है। उसमें सबसे पहले इन बड़ों को डाला जाता है, फिर दबा दबा कर इनको निचोड़ के इस दही वाले में डाल देते हैं। तो गाइस, मैं तो ले चुकी हूँ अपना खाने के लिए। सूखे वाले मम्मी ने 2 4 6 भेज दिए थे मुझे, तो मैंने खा लिया। और उसके बाद मैंने आगे थी दोबारा लेने के लिए कि मम्मी मुझे मट्ठे वाले ताज़े ताज़े तुरंत चाहिए। वैसे तो इनको भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दो, 3 4 घंटे बाद खाओ तो अच्छे से ये मट्ठे में डिप हो जाते हैं। लेकिन मुझे तुरंत का तुरंत खाने के लिए चाहिए था। अभी इसमें ना सॉफ्टनेस और क्रिस्पनेस दोनों है, खट्टापन भी है, तो मैंने निकलवा कर तुरंत खाए थे जाकर।
और गाइज़ मैंने कटोरी भी और एक्स्ट्रा ले ली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहे थे। मम्मी ने प्यार प्यार में कुछ ज़्यादा ही कटोरी भर के दे दी थी, तो मैंने तो सब लोग मिल बांट के खाएंगे, तो एक कटोरी लेकर और पहुंच गई थी मैं। फिर जब मैंने इनको खाया गाइज़, आंखें बंद, स्वाद स्वाद अंदर लेते हुए बहुत आनंद आ रहा था खाकर। तो ये सब खा पी के हम लोग जब फ्री हो गए, जब खा पी लिया, उसके बाद शाम को हम लोग तैयार हुए कानपुर मेला महोत्सव देखने के लिए। अभी रिसेंट ही चल रहा है मेला, बहुत टाइम से ही चल रहा है, जिसमें फिश टैंक वगैरह सब कुछ बना हुआ है। तो हम लोग मेला जाने के लिए ही तैयार हो गए हैं। भाई ने भी गाड़ी निकाल ली है और हम सभी लोग आज लॉक लगाकर मेला देखने जाएंगे। बहुत बड़ी गलती एक कर दी थी, वो मैं आप लोगों को बता दूं। मेला तो पहुंच गए, जैसे ही हम लोग मेले के पास पहुंचे तो हम लोग घर की चाबी है वो साथ ही ले आए थे, पापा को देना भूल ही गए थे। अब जब तक हम लोग मेले में ही रहेंगे, तो अगर रात हो रही है, 11 बज रहे हैं, तो फिर पापा घर कैसे अंदर जाएंगे, ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर क्या हुआ कि सब लोग खाना भी हम लोग बाहर ही खाने वाले थे, तो फिर पापा का खाना हम लोग पैक करा के लाने वाले थे। तो मेरा एक भाई है जो नहीं गया हुआ था, तो वो अपना दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाने चला गया था, वहीं से पापा के लिए पैक करा के ले आया था। और थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं भी पैक करा कर ले आई थी उधर से। और घर आकर पापा जब मुझे घर के बाहर बैठे मिले तो मुझे हंसी आ रही थी। खैर वो तो है ही, कभी कभी हो जाता है ऐसा। एंड ये मैंने अपना नया वाला स्लिंग बैग डाला है, कैसा लग रहा है, मेरा सूट कैसा लग रहा है। आज मैंने इसे पहली बार पहना है। प्योर कॉटन फैब्रिक का ये सूट है, अमेज़ोन से ही मैंने ख़रीदा था। बहुत ही सुंदर है, धागे की कढ़ाई है इसमें और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, एलिगेंट है। तो हम लोग निकल चुके हैं मेले के लिए। बीच में ये ब्रिज पड़ता है, इसको पार करते हुए हम लोग एंट्री करते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, तो थोड़ा कानपुर के दूसरी साइड, मतलब अंदर की तरफ है। थोड़ा टाइम लगता है सिटी में पहुंचने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे कानपुर मेला महोत्सव में। वहाँ पर पहुंच के सबसे पहले लेनी होती है टिकट। तो टिकट जो हम लोगों ने ली थी, तो 3 टिकट, मतलब जितने लोग हैं सभी लोग की एक टिकट ले ली। लेकिन हमने सोचा कि आध्या और दस की टिकट नहीं पड़ेगी, लेकिन आध्या और दस की जब टिकट नहीं ली तो मम्मी बाहर रह गई और आध्या की एंट्री हो गई और मम्मी पीछे रह गई। फिर मम्मी की एंट्री नहीं हो रही थी, फिर बाहर जाकर एक टिकट और ली। एक टिकट का प्राइस 50 रुपये था। अगर फिश वाला भी देखना है, टैंक वाला, तो 100 रुपीज़ पर पर्सन था। लेकिन हम लोग सिर्फ मेला महोत्सव देखने आए थे, इसलिए सिर्फ एक एक टिकट 500 वाली टिकट ली सभी लोगों की, दक्ष को छोड़कर। तो अंदर एंट्री करते हुए जो दुकानें लगी होती हैं, मन करता है बस सारी चीज़ें लेने लगो, लेकिन तो कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी इस दुकान से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली थी आध्या के लिए, जो जो आध्या को पसंद था चुन चुन के। मैंने क्या ली थी, मेरी मम्मी ने ही सारी चीज़ें दिलाई थी, एक भी पैसा मेरा खर्च नहीं हुआ था। और बच्चों को मैंने भेज दिया था भाइयों के साथ में, दोनों भाई मेरे थे, तो उन्हीं के साथ में झूला वगैरह झूलने के लिए। तो मेरे दोनों भाई बच्चों को लेके चले गए थे झूला वगैरह खिलाने, उन्हीं को खिलाया पिलाया, झूला वगैरह झुलवाया है और गोला वगैरह खिलवाया। तो वो सब चीज़ें थी। फिर हम लोग यहाँ पे कंगन चूड़ियाँ देख रहे थे, अच्छे लग रहे थे, बट पता नहीं क्यों मेले के हिसाब से बहुत महंगे लग रहे थे मुझको। तो मैंने यहाँ से कंगन चूड़ी कुछ नहीं ली, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें लेती रहती हूँ, मम्मी भी मुझको कुछ ना कुछ देती ही रहती है, तो वही मेरे बहुत टाइम तक चलते हैं। तो मैंने फिर यहाँ से लिया ही नहीं कुछ। लेकिन जो जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। फ़िलहाल अभी मैं चेक तो कर रही थी कि चलो ठीक है, मन का मिल जाए कुछ, लेकिन नहीं मिल पाया था। एंड बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मुझे मेले में मिले। कुछ लेडीज़ ऐसी थी जो देखती हैं चीज़ें, उसके मुझसे भी बात कर रही थी और मुझे भी सजेशन भी दे रही थी, तो अच्छा लग रहा था। ये लॉकेट जो है ना, बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन फिर भी ये डबल में था, मतलब एक सिंगल नहीं था, इसके साथ में 2 चैन जुड़ी हुई थी, तो मुझे ये लुक अच्छा नहीं लग रहा था, फिर छोड़ दिया। अंकिता देख रही थी अपने लिए ये सारी चीज़ें, ईयरिंग्स वगैरह भी वो देख रही थी, तो मैं बोल रही थी मैं तुम्हारे लिए मंगवा दूंगी फिर अच्छे से, ये अच्छे नहीं हैं। बस इस तरीके से मेला जैसे ही हम लोग पहुँचे थे, उसके बाद पता ही नहीं चला कब अंधेरा होने लगा। देख लो दिन ढलने लगा है। मार्केट में बहुत रौनक थी, बहुत भीड़ थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है इस मेले को चलते हुए, लेकिन अभी भी रौनक बरकरार है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं लोग दिन में, मतलब कानपुर में लोग एक बार नहीं इस मेले को देखने, हम लगता है दसियों बार आते होंगे। उसके बाद हम लोग एंट्री कर चुके थे। 30 रुपीज़ पर पीस जो सेल लगी होती है उसमें
यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली, काफ़ी अच्छी थी। मुझे तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जाती हूँ प्लास्टिक वगैरह की। मेरे हस्बैंड को पर्सनली बताऊँ नहीं पसंद आता है, लेकिन मैं मम्मी के लिए बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट कर रही थी। ये सिलिकॉन का ब्रश है जो बॉटल साफ़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है। मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें ली हैं यहाँ से, मैं आपको घर में दिखाऊँगी, अगली वीडियो में दिखा पाऊँगी, इस वीडियो में नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा मेला एक्सप्लोर करके दिखा रही हूँ। और गाइस बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही थी यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो एक वुड के सामान जहाँ बिकता है वो वाली दुकान मिली। इतना सुंदर सुंदर सामान था, दिल तो यही कर रहा था कि सारी चीज़ें आप ले लो, लेकिन कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ये हैंडमेड थे और काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। ये जो ईमान दफ्ता बोलते हैं जिसको, वो मैंने देखा, वो भी काफ़ी महंगा था, तो नहीं लिया फिर मैंने, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो वाला तो है ही, स्टील का एल्युमिनियम वाला जो है मेरे पास। ये लकड़ी के स्पैचुला वगैरह बहुत कॉस्टली थे। देखने में जितनी खूबसूरत लग रही हैं सारी चीज़ें, उतने ही पैसे में ज़्यादा महंगी भी हैं। ये वाली तिवाई भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो चीज़ें सारी मैंने देखी, मैंने सोचा हो सकता है मम्मी ले। और फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई, यहाँ पे कप वगैरह देख रही थी। मेरा मन था कि मैं 6 सेट कप का लेके जाऊँ। और ये जो बर्नियाँ हैं इनके रेट पूछे थे, क्योंकि मम्मी ने मुझे एक बर्नी मुझे भेजी थी जब राखी अंकिता आई थी, तब वो बहुत ही अच्छी है, पर यहाँ पे बहुत महंगी थी। तो मैंने यहाँ से 4 प्लेट ली हैं, काफ़ी सुंदर है नाश्ता प्लेट, मैं आपको दिखाऊंगी घर पहुंचकर। तो यहाँ पर अब मेला हो गया था एंड लास्ट में हम लोग झूले के पास पहुँचे। तो यहीं से फिर हम लोगों ने एक एक कोल्ड ड्रिंक ली पहले, फिर प्यास लग रही थी तो कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद सॉफ्टी ली। सॉफ्टी के बिना मेला कहीं पूरा होता ही नहीं है और मुझे बहुत पसंद है सॉफ्टी। तो पहले कोल्ड ड्रिंक पी, फिर सॉफ्टी ली, और सॉफ्टी खाते खाते हम लोग मेले से बाहर निकले। आध्या को भी सॉफ्टी खिलाई, सभी लोगों ने ली, सबने खाई, सबने अपनी ख़त्म कर ली, बस मैं ही हूँ खाते पीते के लिए बाहर, खाते हुए बाहर निकलती जा रही हूँ। दक्ष को बाथरूम लगाई थी तो मेरा भाई बाहर जल्दी से गेट के पास लेके गया था बाथरूम कराने के लिए। फिर हम लोग निकल आए हैं मेले से बाहर। तो ये बाहर का व्यू है। गोलगप्पे नहीं खाए थे तो वो अधूरा ना रह जाए, तो सबसे पहले हम और मेरी बहनें हम तीनों लोग मिलके गोलगप्पे खाने गए। उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के रेस्टोरेंट पहुँचे हैं, और हम लोग इस वाले रेस्टोरेंट में पहुँचे। इस रेस्टोरेंट में एक बार मेरे हस्बैंड भी ट्रीट दे चुके हैं सभी को, और मुझे याद नहीं आ रहा ये कौन सा रेस्टोरेंट है, मैं भूल गई हूँ, नहीं याद आ रहा है गाइस। आप लोग को याद हो, पता हो, कानपुर से देख रहे हो तो बताओ मुझे। तो इस रेस्टोरेंट में हम लोग पहुँचे, यहाँ पर हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। और ये छोटी सी जो क्लिप देख रहे हो ये मेरी आध्या ने बनाई थी खड़े होकर वीडियो क्लिप। तो खाने में हम लोगों ने मंगाया हुआ था कढ़ाई पनीर, शाही पनीर और दाल मखनी, बटर रोटी, नान और लच्छा पराठा। तो ये सारी चीज़ें मंगाई थी, ऑर्डर की थी। उसके बाद जैसे ही खाना हमारा आया फिर हम लोगों ने खाया। टाइम तो लगता ही है हर एक चीज़ में। तो यहाँ पर हम लोग, आई थिंक मैं यहाँ पर सेकंड टाइम आई हूँ। एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ में आई थी, सभी लोग साथ में थे, और आज मैं सेकंड टाइम आई हूँ। और उसके बाद फिर मैं पता नहीं कब आऊँगी कुछ पता नहीं है। तो बस यहाँ पे बैठ के वेट कर रही। मेरी मम्मी को चक्कर आने लगे थे गाड़ी में, वो मीटिंग सा फील हो रहा था, तो बिल्कुल वो शांत बैठी हुई हैं। उनको खाना सर्व करके दे रही है राखी। और उसके बाद मम्मी ने थोड़ा मोड़ा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया था क्योंकि मम्मी की इच्छा नहीं हो रही थी, वो मीटिंग सी लग रही थी। यहाँ पे आध्या बता रही बहुत यम्मी खाना है। तो बस यहाँ पे आध्या दक्ष की प्लेट भी लगा दी थी, साथ ही साथ शाही पनीर खाया था दक्ष ने, और फिर मैंने भी खा पी के दाल मखनी मैंने खाई थी। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए वापस। यहाँ पे बीच में पड़ा फिर से ये ब्रिज, लाइट जल रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा शूट कर लेते हैं। और कार में बिल्कुल अंधेरा था, तो यहाँ पे हम भाई बहनों की चल रही थी मस्ती, म्यूज़िक में कर रहे थे खूब सारा मस्ती, बैठे बैठे हुए डांस। तो मैंने सोचा आप लोग साथ शेयर करते हैं। एंड फिर राखी ने जला दी थी मोबाइल की लाइट टॉर्च, तो उसमें थोड़ी सी क्लिप बन गई थी। तो गाइस कुछ इस तरीके से रहा हमारा मस्ती भरा ये व्लॉग। आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताना कमेंट में लिख कर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और मेरे चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। कानपुर वालों ज़रूर सब्सक्राइब करो मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।